नमस्कार बच्चों। आज हम बहुत ही क्विकली यूनिट एंड डायमेंशनल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट का रिवीजन करने वाले हैं। इसे नीट पे भी, जेई मेंस पे भी, जेई एडवांस में भी एक क्वेश्चन तो आता ही है और इसको छोड़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो हम 10 to 12 मिनट में इसका जितना भी कॉन्सेप्ट है उसका रिकैपिचुलेट कर लेंगे। उसके बाद अगला लेक्चर में हम इससे जो 4-5 टाइप का प्रॉब्लम्स होता है उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे। तो अभी हम शुरू करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज सबसे पहले आता है। जो कॉन्सेप्ट क्या होता है, ऑल क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे कि टाइम हो गया, लेंथ हो गया, मास हो गया, फोर्स हो गया, ऑर्गन और भी बहुत से हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज को हम उसके डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे और उसका डिपेंडेंसी के बेसिस पे हम उसको डिवाइड कर लेंगे। डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम क्या करेंगे, स्केलर्स और वेक्टर्स। जिसके पास से मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शंस नहीं है वो स्केलर हो गया, जैसे कि मास, डेंसिटी, वॉल्यूम, टाइम एक्सेट्रा। और वेक्टर्स क्या है, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शंस भी है, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट हो गया, फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया। ये सारे वेक्टर्स क्वांटिटी है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। और डिपेंडेंसी के हिसाब से कुछ होता है जो किसी से डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट होता है। उन क्वांटिटीज को हम फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज बोलते हैं। बेस क्योंकि ये इस क्वांटिटीज से बेस करके हम डिराइव करने वाले हैं बहुत सारे क्वांटिटीज को, और उसी क्वांटिटीज को हम कहेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी। जैसे कि आपका स्पीड हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी को फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करेंगे हम। तो और कुछ ऐसा भी क्वांटिटीज़ है जिसका मैग्नीट्यूड भी होते हैं और डायरेक्शंस भी होते हैं, फिर भी हम उसे कम्प्लीटली स्पेसिफाई नहीं कर पाते हैं। जैसे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसे हम टेंसर कहते हैं। हालांकि टेंसर आपके सिलेबस में नहीं है, तो इससे चिंता करने की बात नहीं है। और जैसे ही हम फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात कर रहे हैं, उसको हमें मेज़र भी तो करना है। तो मेज़र करने के लिए हमें क्या चाहिए, यूनिट्स चाहिए। और वो यूनिट्स जो होता है वो क्या होता है, वो होता है ऑल फिजिकल क्वांटिटीज आर मेजर्ड बाय कंपेयरिंग विद अ सर्टेन आर बेसिक आर्बिट्रेरली चूजन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड्स। कुछ इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड होते हैं जिससे हम कंपेयर करते हैं, उसका कितना गुना है ऐसा टाइप का, उससे कितना कम है, इस तरह से हम मेज़र कर लेते हैं। और किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को यूनिट होने के लिए, यूनिट बनाने के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होना ज़रूरी है, कुछ फुलफिल करना, इसमें फुलफिल करना बहुत ज़रूरी है। जो कि है जैसे कि उसे वेल डिफाइंड होना है, ऐसा नहीं होना है कि उसमें कुछ एम्बिग्विटी हो, किसी को समझने में दिक्कत हो, वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। उसके बाद क्या आता है, ये बहुत स्मॉल भी नहीं होना चाहिए, बहुत लार्ज भी नहीं होना चाहिए। जैसा क्वांटिटी है मेजरेबल उसके हिसाब से वो होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि हम एक बैक्टीरिया का साइज नापेंगे तो उसको हम माइक्रोन में नापेंगे, और अगर एक सिटी से दूसरे सिटी का डिस्टेंस मापेंगे तो किलोमीटर में मापेंगे, और इस तरह से। और उसे इम्पेरिसेबल भी होना है, इटरनली ट्रू होना है। ऐसा नहीं है कि अर्थ में आप जो क्वांटिटी को देख रहे हैं, नाप रहे हैं, वो मार्स में जाके अलग हो गया और मून पे जाके अलग हो गया, ऐसा नहीं है। वो हर जगह वही होना चाहिए वो स्टैंडर्ड। सेकेंड, जितना इंटरवल अर्थ पे है उतना ही इंटरवल मार्स में होना चाहिए, मून पे होना चाहिए, यूनिवर्स में किसी भी कॉर्नर में चले जाइए वही होना चाहिए। तो ये रिप्रोड्यूसिबल भी हर जगह पे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि रिप्रोड्यूसिबिलिटी नहीं है, वो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है यूनिट का, एक अच्छा यूनिट का। और उसका जो चेंज नहीं होना चाहिए फिजिकल कंडीशंस के हिसाब से। इसीलिए देखिए अब सारे यूनिवर्सल कांस्टेंट्स को पकड़ पकड़ के यूनिट बनाया जा रहा है। 2019 में किलोग्राम का यूनिट चेंज हो गया। हम पहले प्लेटिनम इरेडियम का एलॉय को यूज़ करते थे स्टैंडर्ड के हिसाब से, लेकिन आप देखिए प्लांक कांस्टेंट और स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से उसे बना दिया गया। तो इट शुड बी एक्सेप्टेड इंटरनेशनली, ऑफ कोर्स इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए, सबको सुविधाएं होना चाहिए इससे। टाइप्स ऑफ यूनिट क्या क्या है, हमारे पास बहुत से टाइप का यूनिट है। एक तो हो गया फंडामेंटल और बेस यूनिट्स, दूसरा हो गया डिराइव्ड, तीसरा हो गया सप्लीमेंट्री यूनिट्स, चौथा हो गया प्रैक्टिकल यूनिट्स, एंड पांचवा हो गया ये इम्प्रॉपर यूनिट्स। फंडामेंटल और बेस यूनिट्स क्या क्या है, उसका जो एसआई सिस्टम में जो है, जो हम हर जगह पे यूज़ करने वाले हैं, तो उसी को हम देख लेंगे। उसका क्या है कि फिजिकल क्वांटिटी जितना भी है आपका एसआई सिस्टम में, वो है मेन
7 है। देखिए मास है, लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है, लुमिनस इंटेंसिटी है एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। और उसका मास का यूनिट क्या है एसआई में? किलोग्राम। उसको सिंबल क्या है? केजी। उसका नोटेशन क्या है? कैपिटल एम। जब हम डायमेंशन एनालिसिस करेंगे यही नोटेशंस यूज करेंगे, इसको अच्छे से याद रखना है। लेंथ का क्या होता है एसआई में? मीटर होता है। एम होता है उसका सिंबल। सेकेंड का क्या, टाइम का क्या होता है? सेकेंड, एस टी, कैपिटल टी। ये टेम्परेचर का ये नोटेशन जो है ना, ये केल्विन में होता है, कैपिटल के में लिखते हैं। और ये नोटेशन जो थीटा भी होते हैं, कई बार इसको हम के भी लिख देते हैं, कैपिटल के। तो क्वेश्चन में जैसा हो रहेगा उस हिसाब से आपको देखना होगा। इलेक्ट्रिक करंट, इसका भी एम्पियर तो होता है यूनिट, कैपिटल ए। इसका भी नोटेशन हम आई और ए से लिखते हैं। कई बार आई पे लिखते हैं, कई बार ए भी लिखते हैं। वो क्वेश्चन में आपको देखना होगा क्या है। लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला सी डी, ये भी सी डी है नोटेशन में। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, MOL लिखते हैं, मोल नोटेशन भी। डिराइव यूनिट्स क्या है? इन्हीं सारे बेस यूनिट्स को यूज करके हम कुछ फिजिकल क्वांटिटीज का यूनिट डिराइव भी कर सकते हैं, जैसे कि यूनिट ऑफ स्पीड, यूनिट ऑफ डिस्टेंस बाय यूनिट ऑफ टाइम, ऐसे हो गया मीटर पर सेकेंड। सम डिराइव्ड यूनिट्स आर नेम्ड इन ऑनर ऑफ ग्रेट साइंटिस्ट ऑल्सो, जैसे कि न्यूटन हो गया फोर्स का यूनिट, और हार्ज हो गया। तो आगे हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स की बात करेंगे। दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स होता है, एक होता है प्लेन एंगल का रेडियन और दूसरा होता है एसआई में। ऐसा होता है, ऐसे तो बहुत से प्लेन एंगल को मेजर करने का यूनिट्स है, डिग्री है, मिनट है, सेकंड है। तो एसआई में हम रेडियन में मेजर करते हैं। 1 रेडियन क्या होता है? 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाय एन आर्क इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। If an arc of length ds subtended an angle d theta, आप देख सकते हैं ये जो आर्क है, ये जो d theta एंगल सबटेंड कर रहा है ये सर्कल का रेडियस में, r रेडियस है इसका। आप देखिए तो ये जो है आपका हो गया क्या? d theta इक्वल टू ds अपॉन r, ये आर्क अपॉन रेडियस, ये होता है आपका रेडियन। इतना रेडियन होगा डी थीटा का वैल्यू। स्टेरेडियन क्या है? वन स्टेरेडियन इज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए स्फीयर बाय दैट सरफेस ऑफ द स्फीयर व्हिच इज इक्वल इन एरिया टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ द स्फीयर। जैसे देखिए ये स्फीयर का जो है ये डी एरिया है और यहाँ पे डी ओमेगा सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहा है, आर रेडियस है, तो ये हो जाएगा डी ए अपॉन आर स्क्वायर स्टेरेडियन। प्रैक्टिकल यूनिट्स क्या है? कई बार होता है ऐसा कि जैसे हम बोल रहा है कि मीटर एसआई में हम मान लिए, लेकिन हम जब दो सिटीज के बीच का डिस्टेंस नापेंगे या फिर दो स्टार्स का बीच का डिस्टेंस हम मेजर करेंगे, तब क्या होगा? तब वो मीटर में पॉसिबल नहीं है, बहुत बड़ा एक नंबर आ जाएगा। तो जैसे कि दो सिटीज का बीच का डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम किलोमीटर यूज करते हैं, कई बार माइल यूज करते हैं, और दो स्टार का बीच का डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम लाइट ईयर यूज कर लेते हैं। तो ऐसे ही और भी बहुत से होंगे छोटे छोटे चीज़, जैसे वायरस बैक्टीरिया का साइज नापने के लिए हम नैनोमीटर, माइक्रोन ये सब यूज़ करते हैं। इंटर मोलिकुलर डिस्टेंस, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस ये सब नापने के लिए, मेजर करने के लिए हम करते हैं एंगस्ट्रॉम यूनिट का यूज़ करते हैं। तो ये सब होता है प्रैक्टिकल यूनिट्स। इम्प्रोपर यूनिट क्या है? इम्प्रोपर यूनिट वो होता है जिसका नेचर जिस क्वांटिटी का यूनिट हम बोल रहे हैं उसके साथ मैच नहीं करते। जैसे देख लीजिए कि वेट का किलोग्राम, वेट किलोग्राम का बोलते हैं हम, क्या हमारे दिमाग में क्या आता है? मास। लेकिन एक्चुअली किलोग्राम वेट क्या मेजर करता है? वेट, जो कि होता है फोर्स एक्चुअली। तो ये हो गया इम्प्रोपर यूनिट। तो यहाँ पे हम किलोग्राम का डेफिनेशन देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2019 में ही ये डेफिनेशन चेंज हुआ है और ऐसा बना है। आपको एक MCQ यहाँ से फ्रेम किया जा सकता है कि कौन सी यूनिवर्सल कांस्टेंट से ये बनाया गया है अभी डेफिनेशन। जैसे कि प्लांक कांस्टेंट आप देख सकते हैं, और स्पीड ऑफ लाइट, डेफिनेशन ऑफ मीटर जो पहले था वही है अभी। तो उसको भी देखिए, एक यूनिवर्सल जो कांस्टेंट है, एक मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, उसके हिसाब से बनाया गया है। ये जो सेकेंड का डेफिनेशन है उसको भी देखिए, ये जो सीजियम 133 एटॉम है उसका द अनपर्टर्ब ग्राउंड स्टेट हाइपरफाइन ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी जो है उसके हिसाब से बनाया गया है। तो ये सब इसलिए किया गया है ताकि ये हर जगह सेम रहे। कई जगह बदलने से, समय बदलने से
यूनिट का डेफिनेशन बदल ना जाए, यूनिट का जो भी जैसे सेकेंड का जितना इंटरवल है उतना ही रहे बराबर। ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि ये जो अगर सेकेंड का अगर सीजीएम क्लॉक खराब हो जाता है सैटेलाइट में तो उससे हम संपर्क नहीं साध पाएंगे या फिर उसका ऑर्बिट में चेंज आ जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये वेट भी अगर थोड़ा बहुत चेंज हो गए इस तरह का साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में तो बहुत गड़बड़ हो जाता है। इसलिए इनको ऐसे यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट्स के हिसाब से बनाया गया है। मैं पहला लेक्चर में व्हाट इज फिजिक्स में बताया था कि ये जो किलोग्राम मीटर सेकेंड ये सब इंसान ने बनाया है, और जो पहले से ब्रह्मांड में यूनिवर्स में मौजूद है वो है 3 यूनिवर्सल कांस्टेंट। एक है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दूसरा है प्लैंक कांस्टेंट, तीसरा है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो उसी के हिसाब से इसलिए ये सारे डेफिनेशंस बनाया गया है मेजरमेंट के। यूनिट कैसे लिखना है, उसका ग्रामर क्या है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लिखा गया है सिर्फ। जैसे कि यूनिट इज ऑलवेज रिटन इन सिंगुलर फॉर्म, जो ग्रामर में जो प्रोपर नाउन का सिलसिला है वही यहाँ पे चलता है। जैसे मीटर, किलोग्राम्स ये सब नहीं लिखा जाता है, बल्कि मीटर, किलोग्राम यही लिखा जाता है। 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम्स नहीं होते हैं। पंक्चुएशन मार्क्स नहीं लगाया जाता है। जैसे आप मैथमेटिकल इक्वेशन में कहीं पे गिर रहे हो मास को 1 kg, तो उसके बाद आप ऐसे डॉट नहीं लगाओगे, फुल स्टॉप नहीं लगाए, ये नहीं चलता है। इफ ए यूनिट इज नेम्ड आफ्टर ए पर्सन, किसी साइंटिस्ट का नाम पे या किसी पर्सन का नाम पे अगर कोई यूनिट बना है तो उसका जब ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो वो कैपिटल में होंगे, लेकिन जब पूरा लिखेंगे तो वो स्मॉल लेटर में होंगे, सारे स्मॉल लेटर्स में होंगे। जैसे न्यूटन का देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। और ये जो सिंबल्स होता है जब लिखते हैं हम सॉलिडर्स यूज करते हैं तो वो एक ही बार हम यूज करेंगे, ऐसे इसको बार बार यूज नहीं करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा नहीं करेंगे। या फिर उसको ऐसे लिख देंगे किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकेंड टू दी पावर -2, ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पे एक स्पेस लगाया जाता है। अगर स्पेस नहीं देना है तो ऐसे डॉट लगाते हैं हम और इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, हो गया है ग्रामर ऑफ यूनिट्स। इसके बाद हम डिफरेंट सिस्टम्स के बारे में जानेंगे। इसमें क्या है, एफपीएस, ये इसका ओरिजिन यूके में हुआ। ये इसका भी सीजीएस जो गाउसियन सिस्टम है उसका ओरिजिन फ्रांस में हुआ। एमकेएस का भी ओरिजिन हुआ फ्रांस में, और उससे एमकेएस से मिलता जुलता एसआई सिस्टम होता है। तो एसआई सिस्टम में क्या क्या होता है, 7 फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज का यूनिट्स, वो हम पहले ही टेबल में बता चुके हैं। अब हम जानेंगे डायमेंशंस एंड डायमेंशनल फार्मूला के बारे में। ये कॉन्सेप्ट से बहुत सारे सवाल आता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। The dimension of a physical quantity are the powers or exponents to which the base quantities are raised to represent that quantity। तो हम जब जैसे कि फोर्स का अगर डायमेंशन हम पूछेंगे, हमको कोई डायमेंशन पूछेंगे तो हमको बताना होगा कि dimension of force in mass is 1, dimension of force in length is 1 and dimension of force in time is -2। इस तरह से ये F = ml t to -2 ऐसे नहीं बोलना चाहिए, वो होता है डायमेंशनल फार्मूला। ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा इसका मतलब होता है डायमेंशनल फार्मूला। लेकिन डायमेंशन अगर कोई पूछा आपसे कि फोर्स का डायमेंशन बताओ तो आप ऐसे बताएंगे, क्या है कि फोर्स, डायमेंशन ऑफ फोर्स इन मास इज 1, इन लेंथ इज 1 एंड इन टाइम इज -2। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स और एक्सपोनेंट टू व्हिच द बेस क्वांटिटीज आर रेस्ड। ये सब मास, लेंथ, टाइम, ये सारे बेस क्वांटिटीज टू व्हिच रेस्ड। तो डायमेंशनल फार्मूला भी हम जान गए, ये होता है डायमेंशनल फार्मूला। और एन इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग ए फिजिकल क्वांटिटी विद इट्स डायमेंशनल फार्मूला इज नोन एज द डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि इक्वेशन में अगर लेफ्ट साइड में राइट साइड में ऐसे डायमेंशनल फार्मूला लिख देंगे तो हमारा वो डायमेंशनल इक्वेशन बन जाएगा। यहाँ पे मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट लिस्ट दिया है 92 यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज का, आपको डायमेंशनल फार्मूला और यूनिट्स मिल जाएगा। आप खुद ही देख लेंगे तो इसे समझ में आ जाएगा, इसको पढ़ के मैं आपको बोर नहीं करूँगा। ये 92 क्वांटिटीज में ही घुमा फिरा के एग्जाम्स में आते हैं। अब होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या है और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इन डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है, इसमें यही कहा जाता है कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का किसी भी डायमेंशनल जो इक्वेशन होता है उसका बराबर होना है
तभी हम उस इक्वेशन को डायमेंशनली करेक्ट कहेंगे, अदरवाइज उस इक्वेशन को डायमेंशनली इनकरेक्ट कहेंगे, और ऐसा इक्वेशन फिजिक्स में संभव नहीं है, ये गलत होता है। तो और इसका मतलब ये भी नहीं है कि किसी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हो गया तो वो सही हो गया। कई बार होता है कि फिजिकल कांस्टेंट्स जो होता है, कांस्टेंट्स को हम नहीं ले पाते हैं, एक्सपोनेंट्स को, कुछ साइन थीटा कॉस थीटा इस तरह का टर्म है उसका भी नहीं ले पाते हैं, तो हो सकता है कि इक्वेशन गलत हो। लेकिन डायमेंशनली करेक्ट है कि इनकरेक्ट है वो हम समझ सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड से बराबर हुआ डायमेंशनली तो हम कहेंगे डायमेंशनली करेक्ट, अदरवाइज डायमेंशनली इनकरेक्ट। इससे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम करेंगे अगला लेक्चर में। डायमेंशनल वेरिएबल्स क्या क्या होता है, जैसे वेलोसिटी, डेंसिटी, वॉल्यूम, ये सारे क्वांटिटीज क्या होता है, वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटीज होता है, और इसका डायमेंशन जो होता है वो डायमेंशनल वेरिएबल्स होता है। डायमेंशनल कांस्टेंट क्या है, बहुत सारे कांस्टेंट है, देखिए यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, ये सब का क्या होता है कि डायमेंशन होता है, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो कांस्टेंट होता है, इसे डायमेंशनल कांस्टेंट्स कहते हैं। डायमेंशन लेस वेरिएबल क्या क्या होता है, एंगल का देखिए, दोनों लेंथ का रेशियो होता है, उसका तो कोई डायमेंशन होता ही नहीं। स्ट्रेन का, स्पेसिफिक ग्रेविटी का, इनका कोई डायमेंशन नहीं होते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस किस चीज़ का फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन नहीं होता है वो आपको पता होना चाहिए, उससे भी क्वेश्चन फ्रेम होता है। डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट्स क्या क्या होता है, दीज आर क्वांटिटीज हुज वैल्यूज आर कॉन्स्टेंट्स बट दे डू नॉट पोजेस डायमेंशन, उसका डायमेंशन ही नहीं है। जैसे कि मान लीजिए पाई का, ई का, 1 2 3 जो भी न्यूमेरिकल प्योर नंबर्स है उसका नहीं होता है। हम डायमेंशन एनालिसिस का भी यूज़ करते हैं, हमने जैसे पहले ही कहा, कोई भी इक्वेशन का एक्यूरेसी चेक करने के लिए कि वो ठीक है, डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, वो देखने के लिए। टू डिराइव द इक्वेशंस कनेक्टिंग द फिजिकल क्वांटिटी, कई बार हमारे पास आइडिया होता है कि ये फिजिकल क्वांटिटीज से प्रोपोर्शनल है, हमारा जो फिजिकल क्वांटिटी हम बोल रहे हैं वो, तो उससे भी हम निकाल सकते हैं, एक रफ आइडिया निकाल सकते हैं। सारे तो इक्वेशंस ऐसा निकाल नहीं सकते जिसमें कुछ बीच में कांस्टेंट होता है या फिर और भी बहुत से चीज़ें आता है, साइन थीटा कॉस थीटा इस तरह का टर्म होता है, उसको तो हम नहीं कर सकते, फिर भी कुछ इक्वेशंस को हम कर सकते हैं डिराइव, इससे अगला लेक्चर में हम करेंगे भी, जैसे कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, ये सब हम निकालेंगे। टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम, इसके लिए भी यूज होता है, लेकिन हालांकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करके। ऐसा करने से आप यूनिट के हिसाब से, यूनिट को यूज करते ही ऐसा कर लेंगे तो आसान हो जाएगा। आप एसआई प्रीफिक्सेस देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें एसआई प्रीफिक्सेस को भी जानना है। जैसे कि ये पिको जो हम कैपेसिटर होंगे तो माइक्रोफैराड में, पिकोफैराड में हम कैपेसिटेंस को मेजर करेंगे, तो उसका जो प्रीफिक्स है, सिंबल है, आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। बेसिकली 18 से -18 तक ही दिखाया है, उतना ही काम आता है, उससे अधिक नहीं आता है। तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि अगला लेक्चर आते ही आपको पता चल जाए। अगला लेक्चर में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स डायमेंशनल एनालिसिस और यूनिट से करेंगे, जो कि नीट और जेईई में बहुत सारे आते हैं, और उसको आप छोड़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता। ऐसा क्वेश्चंस को बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होता है, 4-5 टाइप का क्वेश्चन होता है, वो अगला लेक्चर में हम करेंगे, और आपको बहुत सारे डीपीपी भी देंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी देंगे उसी कैटेगरीज के। तो थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स प्रिपरेशंस, थैंक यू।